नमस्कार। आज एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है लंका के राजा रावण की। अब रावण, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन एक बार उसने कुछ ऐसा करने की ठानी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने शिव के अपने घर कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा भक्त ऐसा क्यों करेगा? क्या वो कामयाब हुआ? और अगर नहीं, तो इसका नतीजा क्या निकला? चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें रावण को समझना होगा, उसके किरदार को, जो बड़ा ही उलझा हुआ था। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रावण का अहंकार। रावण का किरदार बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि उसके दो पहलू थे। एक तरफ तो वो वेदों का जबरदस्त ज्ञानी था, शिव का परम भक्त था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक खतरनाक अहंकार भी था। वही अहंकार जिसने उसे तीनों लोकों का विजेता बनाया। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर भक्ति और अहंकार के बीच चलने वाली लड़ाई की कहानी है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब रावण अपने पुष्पक विमान में पूरी शानो शौकत के साथ यात्रा कर रहा होता है, और जैसे ही वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है, उसे शिव के द्वारपाल नंदी रोक लेते हैं। नंदी ने साफ साफ कह दिया। अब सोचिए, रावण जो खुद को त्रिलोक विजेता मानता था, उसके लिए ये एक सीधी सीधी बेइज्जती थी। उसे लगा जैसे उसकी ताकत को, उसके रुतबे को किसी ने चैलेंज कर दिया हो। और बस इसी चोट खाए हुए अहंकार की वजह से रावण ने एक ऐसा फैसला किया जो खैर बहुत बड़ा था। उसने सोचा, अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं इस रास्ते की रुकावट को ही हटा दूंगा, इस पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी ताकत से उखाड़ दूंगा। और यहीं से उस महाप्रयास की शुरुआत होती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक्शन शुरू होता है और देखते हैं कि रावण के इस दुस्साहस का हुआ क्या। रावण ने अपनी सारी की सारी ताकत झोंक दी और पता है क्या, उसने सच में कैलाश शिखर को हिला दिया। पूरा पर्वत जोर जोर से कांपने लगा, इतना कि देवता तक डर गए और यहाँ तक कि खुद देवी पार्वती भी चिंतित हो उठी। वैसे एक बात बताऊं, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इसका जिक्र हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलता है, जैसे शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण। और इन ग्रंथों की यही तो खासियत है, वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें कहानियों के जरिए समझाते हैं। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां शिव की एक बिल्कुल छोटी सी लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली प्रतिक्रिया सब कुछ बदल कर रख देती है। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो देखने लायक है। एक तरफ रावण की इतनी जबरदस्त ताकत और हिंसा, और दूसरी तरफ शिव बिल्कुल शांत। उन्हें कोई गुस्सा नहीं आया, कोई आक्रामकता नहीं। वो तो बस अपने ध्यान में मग्न थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने बस एक बहुत ही मामूली सा काम किया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पर जरा सा दबाव डाल दिया, बस इतना ही। एक छोटा सा एक्शन जिसमें पूरी कायनात की ताकत थी। और इसका नतीजा भयानक था। कैलाश का सारा वजन वापस रावण पर आ गिरा। उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो उसी विशाल पर्वत के नीचे दबकर हजारों सालों तक असहनीय दर्द में तड़पता रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, रावण के पतन से उसके बदलने तक का सफर। और ये बदलाव आता है शुद्ध भक्ति से। सोचिए, वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और निचले मोड़ पर था, ताकत जीरो, अहंकार जीरो। तब उस दर्द में उसे अपनी सच्ची आस्था, अपनी सच्ची भक्ति याद आई, और उसने शिव की स्तुति में कुछ ऐसा रच डाला जो आज तक अमर है। जी हाँ, उसी पीड़ा के बीच रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। वही स्तोत्र जो आज भी दुनिया भर में शिवभक्त गाते हैं। कमाल की बात है ना, कि हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी हमारी जिंदगी से, हमारी प्रथाओं से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। शिव पुराण में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इस पूरी घटना का सार है। अगर कोई भक्त अहंकार की वजह से गिर भी जाए तो भक्ति उसे वापस उठा सकती है। तो शिव ने क्या किया?
वो प्रसन्न हुए, रावण की ताकत से नहीं बल्कि उसकी उस अटूट भक्ति से, उसकी सच्ची पुकार से। उन्होंने रावण को माफ कर दिया, उसे उस पर्वत के नीचे से आजाद किया और इनाम में उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार भी दी। तो फिर इस पूरी शक्तिशाली कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके सबक पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। पहला, बिना विनम्रता के ताकत किसी काम की नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना अहंकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी बचा सकती है, चाहे वो कितना भी गिर क्यों न गया हो। परमात्मा का मकसद सजा देना नहीं, सिखाना है। इस कहानी का जो असली सार है वो ये है, रावण इसलिए नहीं हारा कि उसमें भक्ति की कमी थी। अरे भक्ति तो उसमें बहुत थी। वो हारा क्योंकि उसकी उस महान भक्ति में अहंकार का जहर घुल गया था। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी को निचोड़ कर रख देती है। रावण कैलाश उठाना चाहता था, शिव ने उसे रोका नहीं, शिव ने उसे झुका दिया। इस पर सोचिएगा जरूर। ये अहंकार, भक्ति और परमात्मा की इच्छा के बारे में बहुत कुछ कह जाती है।